everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Days English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं और आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट भी है। फेवरेट मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पजल होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो में आज पहले दिन आए हैं वो आज की वीडियो ना देखकर शुरू से देखिए। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कंप्लीट कराए हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। उसके बाद ये टाइम एंड टेंस की सीरीज चल रही है, इसको देखिए, आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरी गारंटी है। देन समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड जो लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, देन ग्रामर भी उनको बहुत अच्छी लग रही होगी। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। सबसे पहले इसका मीन्स समझेंगे कि मीन्स क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मीन्स होता है कि पास्ट ऑफ द पास्ट, मीन्स कि पास्ट का भी पास्ट, कि जो काम पास्ट में हुआ है उससे भी ज़्यादा पास्ट में जो काम होता है वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। नहीं समझ आया? मुझे पता है कि आपको नहीं समझ आया कि मैडम पता नहीं क्या बता रही है, पास्ट का भी पास्ट ही क्या बता रही हैं। सबको समझ में आएगा, पेशेंस बनाए रखिए एंड बने रहिए इस वीडियो में, आप सारे डाउट्स क्लियर करते ही जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दिस टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, मीन्स कि ये जो पास्ट है, ये पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो गया है उसको बताता है। एंड पास्ट ऑफ द पास्ट, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम आपने तो पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था, जो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आप सही समझ रहे हैं एंड सही डाउट भी पूछ रहे हैं। देखिए, पास्ट में जो, अब जैसे अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। आप ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है एंड पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। पास्ट इंडेफिनिट का मीन्स है सब्जेक्ट प्लस V2। एंड जो पास्ट में हुआ है और उससे भी ज्यादा पास्ट में जो होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। ये कभी अकेला नहीं आता, एग्जाम में कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ कंजंक्शन जरूर आता है। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज वेल एज हो गया, व्हेन हो गया, कंजंक्शन जरूर आएगा इसके साथ। तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कौन से सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे एंड कौन से सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। दोनों सेंटेंस साथ साथ चलते हैं इसमें, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हम उनको कैसे बनाते हैं ये समझेंगे इसमें। देखिए, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट कहने का मेरा मतलब यही है कि जो काम पास्ट में हुआ है, आप ऐसे समझिए कि दो एक्शन है पास्ट में हुए हैं, दो एक्शन पास्ट में हुए हैं तो उसमें कोई तो एक्शन उससे भी पहले हुआ होगा पास्ट में, फिर उसके बाद जो हुआ है, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अभी नहीं समझ आया? एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कि वह स्कूल गया, कितने बजे गया था स्कूल, कितने बजे गया था, वो गया था 7 बजे स्कूल गया था। 7 बजे वो स्कूल गया है, लेकिन 6 बजे फिर क्या हुआ, 6 बजे वो उठा होगा। जो 7 बजे स्कूल गया है हम बोलेंगे, अब प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं कि वह 7 बजे स्कूल गया था, तो उसको तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे एंड हम कहेंगे कि 7 बजे से भी पहले उसने क्या किया कि वो सुबह सुबह उठा था, सोकर जगा था। जो 6 बजे जो सोकर जगा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। राइट? आई होप आप थोड़ा थोड़ा क्लियर कर पा रहे होंगे, मुझे पता है कि आप थोड़ा थोड़ा क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल किस लिए होते हैं, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझ ही लेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, एडवांस लेवल आगे पढ़ेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लेंगे कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब इसमें दो वर्ब हुए हैं, दो एक्शन हुए हैं और वो भी पास्ट के हुए हैं। दोनों एक्शन पास्ट के हुए हैं, उनका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। समझेंगे कि पास्ट में कैसे हुए हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन मीन्स कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो अब ये बताओ कि वो स्टेशन पर पहले पहुंचा है या ट्रेन पहले स्टार्ट हुई है। वो कह रहा है मेरे पहुंचने के पहले ही स्टार्ट हो गई थी, मीन्स स्टार्ट उसके जाने से पहले हो गई थी, तो सबसे पहले तो ट्रेन स्टार्ट हुई है।
तो ये परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस हो गया? परफेक्ट में हो गया ये वाला जो ट्रेन पहले स्टार्ट हो गई थी उसके बाद वो पहुंचा है, तो ये उसमें हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ये हमारा परफेक्ट में बना है एंड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना है। इसके साथ V2 लगी है एंड इसके साथ हेड लगा है। अभी इसका स्ट्रक्चर भी समझाएंगे, पहले आप सेंटेंस समझिए कि किस टाइप के होते हैं। देन एक और एग्जांपल से क्लियर करेंगे। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब इसमें आप पढ़कर ये बताओ मुझे कि राम वेंट टू स्कूल, पहले राम स्कूल गया या फिर उसने अपने लेसन लर्न किए? पहले राम स्कूल गया है या लेसन लर्न किए हैं? अब इसमें ये कहना चाह रहा है राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन, मींस आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन मींस अपने लेसन्स लर्न करने के बाद वो स्कूल गया है। तो पहले उसने क्या किया है? पहले उसने लेसन लर्न किए हैं, तो इसमें हेड आ गया एंड उसके बाद क्या किया है? तब वो स्कूल गया है। देन आई होप अब आप इसे क्लियर कर पाए हैं कि इसमें पास्ट का भी पास्ट इसको क्यों कहा जाता है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, अभी सिर्फ मैं इसके बारे में समझा रही हूँ कि इस वाले सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि पास्ट में दो एक्शन होते हैं और जो दो एक्शन में जो पहले एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। देखिए पहला एक्शन तो वो हो गया पास्ट, हो गया पास्ट इंडेफिनिट जो पहला हुआ है, लेकिन उससे भी पहले जो हुआ है वो पास्ट परफेक्ट हो गया। जब वो पास्ट परफेक्ट हो गया तो वो पास्ट का भी पास्ट हो गया। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं, और भी क्लियर होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखेंगे ये वाले सेंटेंस पढ़िए। अब ही केम टू मीट मी एंड आई वेंट टू मार्केट। He came to meet me and I went to market. इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, मतलब क्या है? अब इसमें आप बोलेंगे कि मैडम इसमें ये came दे रखा है, इसमें went दे रखा है, आपने तो दोनों ही V2 लगाई है, ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिए हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? ये एकदम से सही है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है पास्ट में जब कोई भी एक्शन सीक्वेंस से होता है मींस उसमें गैप नहीं होता। जैसे अब इसमें तो गैप है कि उसने पहले लेसन लर्न किए हैं, उसके बाद वो स्कूल गया है, पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद वो पहुंचा है, तो बीच में जो उसका ड्यूरेशन है उसमें गैप है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ गैप नहीं है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया, एंड आई वेंट टू मार्केट, और मैं मार्केट चला गया। तो दोनों एक्शन एक के तुरंत बाद हुए हैं। वह मुझसे मिलने आया और मैं मार्केट चला गया, तो जो एक्शन सीक्वेंस में होंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं दोनों। यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक में हेड लगा देंगे और एक में V2 लगा देंगे। हमें ये याद रखना है कि इसमें ये देखना है कि कंजंक्शन कौन सा लग रहा है। देखो सारा सब कुछ पता हमें कंजंक्शन से चल जाता है। अब इसमें है ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया, एंड आई वेंट टू मार्केट, और मैं मार्केट चला गया। इसमें कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है ड्यूरेशन का कि इसमें थोड़ा बहुत भी गैप हुआ है, तुरंत काम हुआ है, सीक्वेंस से काम हुआ है, तो वहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। एंड आई कुक फूड एंड शी वेंट। आई कुक फूड, मैंने खाना बनाया, एंड शी वेंट, और वह चली गई। मैंने खाना बनाया है तभी वो चली गई है, इसका कहने का मतलब ये है। देन आई होप आप इसको भी क्लियर कर पाए और आप ये भी समझ पाए हैं कि इसको पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पास्ट में दो एक्शन होते हैं, उससे भी जो सबसे पहले एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, एंड उसके बाद जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है, मुझे पता है कि क्लियर हो गया है। अब इसकी कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं इसमें आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, एज वेल एज आ सकता है, व्हेन आ सकता है। ये इसमें कंजंक्शन आ सकते हैं, आफ्टर, बिफोर, एज वेल एज, व्हेन। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कंजंक्शन आते हैं सेंटेंस में। अब इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। अब इसका एफर्मेटिव का सेंटेंस देखिए। एफर्मेटिव में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट। इसमें हेड और V3 आता है। सिंगुलर प्लूरल का कोई मीन्स नहीं है इसमें कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, क्योंकि दोनों के साथ हेड ही आता है। इसमें हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट के टेंस में हेड प्लस V3 आता है, ये आपको याद रखना है। एंड नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट लगता है वो हेड और V3 के बीच में लग जाता है। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट रिटन अ नोवेल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
हेड पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड शी रिटन अ नोवेल। ये बहुत बेसिक था, इतना आपको पहले से भी क्लियर होगा और जिसको क्लियर नहीं है उनको अब हो गया होगा। देन आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पर बढ़ते हैं कि आफ्टर का आ गया, बिफोर का आ गया। बच्चे बहुत पजल रहते हैं और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने से पहले देखिए इधर इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। एक मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस V3 आता है उसमें, और ये क्या बताता है, ये बताता है पास्ट टू प्रेजेंट। एंड एक मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, उसमें क्या होता है कि उसमें जो काम होता है वो पास्ट में ही खत्म हो जाता है। एंड आज बताया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इसमें क्या होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है, जो काम पास्ट में खत्म हुआ है उससे भी पहले जो काम खत्म हुआ है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एंड आई होप आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अब आप इसमें पजल नहीं रहेंगे। देखिए अब जैसे ये हो गया आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मीन्स कर लिया है, पास्ट से प्रेजेंट तक की सिचुएशन वो बता रहा है, पास्ट से स्टार्ट हुआ है एंड प्रेजेंट तक की सिचुएशन वो बता रहा है। एंड V2 में क्या होता है कि V2 में एकदम काम पास्ट में ही खत्म हो जाता है, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो वो पास्ट में ही कर लिया है, प्रेजेंट में उसका कोई मतलब नहीं है। एंड पास्ट परफेक्ट होता है कि उससे भी पहले, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि पास्ट में खत्म हो गया, एंड पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि उससे भी पहले जो काम खत्म हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में है। देन आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है। हैज हैव हैड V2 वाले में बहुत बच्चे पजल रहते हैं, मैंने बहुत क्वेश्चंस बच्चों के देखे हैं कि इसमें ही बहुत ज्यादा पजल रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम किसका यूज करें, V2 का यूज करें, हैव हैज का यूज करें या हैड का यूज करें, कैसे पता कर पाए। देन आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। और जिसने मेरे शुरू से टेंस एंड टाइम एंड टेंस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देखिए, आपको तब समझ ज्यादा अच्छा आएगा। देन अब समझते हैं इसके कंजंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है बिफोर वाला। अब बिफोर का हम कंसेप्ट समझेंगे, इसको हम रटेंगे नहीं कि बिफोर से पहले हेड लगा देते हैं, बिफोर के बाद V2 लगा देते हैं, हमें ऐसे नहीं रटना। हमें इसका क्या करना है, इसको कंसेप्चुअली समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों लगाते हैं। बिफोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर कंजंक्शन हो गया एंड सब्जेक्ट V2, ये पास्ट परफेक्ट में बनता है एंड ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इतना क्लियर है। अब ये पास्ट परफेक्ट में क्यों बनता है, बिफोर वाला जो होता है, बिफोर कंजंक्शन जो लगता है, इससे पहले पास्ट परफेक्ट में ही क्यों बनता है। वो इसलिए बनता है कि मैं अभी तक आपको इस वाली वीडियो में यही बताती आ रही हूँ कि जो काम पहले हुआ है उससे भी जो पहले होगा वो काम पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो हमें ये नहीं देखना, बिफोर आफ्टर वाला नहीं देखना। आप इस वाले कंसेप्ट में पढ़ के होता है कि हम रट्टा मार रहे हैं, लेकिन हमें रट्टा नहीं लगाना है इसका। हमें क्या करना है, हमें इसको समझना है कि क्या करना है। देखिए जो हमें सेंटेंस पढ़ के हमें ये समझना है कि काम कौन सा पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसी में हमें हेड प्लस V3 लगानी है। क्या कहा मैंने, बहुत इजी तरीका है। सेंटेंस पढ़िए और उसमें देखिए काम पहले कौन सा हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसी में हमें हेड प्लस V3 लगानी है। जैसे ही रीड हर बुक, उसने ही हैड रेड हर बुक, उसने अपनी किताब पढ़ी बिफोर शी स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। अब उसके सोने से पहले उसने अपनी किताब पढ़ी, तो पहले वो सोया है, जैसे उसने उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले मीन्स के पहला काम कौन सा हुआ है कि पहले उसने किताब पढ़ी है। एंड शी कर लीजिए, यहाँ पे डी मत करिए, शी कर लीजिए। पहले क्या हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ है कि उसने पहले किताब पढ़ी है, उसी के बाद तो वो सोएगी। तो पहले जो काम हुआ है पहले, उसी में हम क्या लगाएंगे, उसी में हेड प्लस V3 लगा देंगे। रीड रेड रेड, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। अब आप क्लियर कर पाए हैं कि हमने इसको बिफोर वाले में पहले जो सेंटेंस दे रखा है इसे हमने क्यों बनाया है इसमें हेड प्लस V3 में, क्योंकि वो काम पास्ट के दो एक्शन है और पास्ट के दो एक्शन पे जो सबसे पहले काम हुआ है उसमें हमने हेड लगा दिया है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड इसी सेंटेंस को एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है, यहाँ से भी लिख देता है बिफोर शी स्लेप्ट
शी हैड रेड हर बुक, ऐसे भी दे देता है, तो हमें पजल नहीं होना है। जो कंजंक्शन वाला है उसमें V2 ही आएगा। अगर इस वाले इसको इधर भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये यहाँ भी आ जाएगा तब भी हमें ये देखना है कि पहले वो सोएगी या किताब पढ़ेगी। ऑब्वियसली पहले किताब पढ़ेगी, तो किताब जब वो पहले पढ़ रही है तो उसी में हमें हैड लगाना है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, चिल्ड्रन सो गए थे। बिफोर सनसेट मीन्स सनसेट होने से पहले बच्चे सो गए थे। सनसेट होने से पहले मीन्स सनसेट क्या हुआ है, सनसेट तो बाद में हुआ है, बच्चे पहले सो गए हैं। जब बच्चे पहले सो गए हैं तो उसी सेंटेंस में हैड प्लस V3 लगा देंगे। अब याद रखने वाली बात क्या है इसमें, हम याद रखेंगे इसमें कि जो काम पहले हो रहा है उसी में हमें क्या करना होता है, उसी में हेड प्लस V3 लगानी है, और जो दूसरा सेंटेंस होगा, हमारा दूसरा एक्शन होगा, उसमें V2 लगेगी। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर वाला कंसेप्ट समझते हैं। आफ्टर, बिफोर और आफ्टर में ही बहुत ज्यादा पजल रहते हैं बच्चे, और एग्जामिनर की ये फेवरेट है बिफोर आफ्टर वाली, इसे बहुत देता है वो क्वेश्चन। अब सबसे पहले समझेंगे आफ्टर जो कंजंक्शन है, इससे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट। मैं इसके पहले जो आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और आफ्टर से बाद वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब इसको तो याद करते ही रह जाएंगे, हमें क्या समझना है कि काम पहले कौन सा हुआ है। जो काम पहले होगा हम उसी में हेड लगाएंगे। इसका पूरे का कंसेप्ट एक ही है कि जो काम पहले हो रहा है उसी में हेड प्लस V3 आएगा, दूसरे एक्शन में V2 आएगा। आप इतना याद रखिए, इतनी बड़ी वीडियो है, सिर्फ उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो सिर्फ यही निकलेगा कि जो काम पहले हुआ है उसमें हम हेड प्लस V3 लगाएंगे, एंड जो बाद में हुआ है उसमें हम V2 लगाएंगे। कंजंक्शन को कोई सा भी लगा दे, हमें ये देखना है काम पहले कौन सा हो रहा है। इसे समझते हैं। देखिए, शी केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। अब आप ये वाला क्वेश्चन सेंटेंस पढ़कर ही आप मुझे बताएंगे कि इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। शी केम हियर, वह यहाँ आई आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। तुम्हारे सोने के बाद वो यहाँ आई है, तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, तुम्हारे सोने के बाद। इसका मतलब है कि वो पहले सो गया है, वो पहले सो गया है, तो इसमें हमने हेड प्लस V3 लगा दिया, एंड वो बाद में आई है, पहले वो सो गया है। दूसरा पढ़ेंगे, आई रीच देयर, मैं वहां पहुंचा आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद। मीन्स कि वो पहले चला गया, उसके जाने के बाद वो पहुंचा है। तो पहले कौन सा काम हुआ है, उसके जाने का हुआ है। जब उसके जाने का हुआ है तो इसमें हम हेड प्लस V3 लगा देंगे। आई होप अब आप क्लियर कर पाए। आप कंजंक्शन के चक्कर में ना फंस के आप ये देखिए कि एक्शन पहले कौन सा हुआ है। पहले जो एक्शन हुआ है उसी में हम हेड प्लस V3 लगाएंगे, दूसरे वाले में V2 लगाएंगे। दूसरा, अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आफ्टर बिफोर वाले आप ऐसे भी कर सकते हैं। बिफोर वाला होता है उसके पहले सेंटेंस में हेड प्लस V3 आता है, एंड आफ्टर वाले में, बाद वाले में हेड प्लस V3 आता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन कंजंक्शन वाला देखेंगे। व्हेन वाला सेंटेंस कैसे बनता है, इसमें पढ़ेंगे इसको। When I reached the station, the train had left। अब आप इसमें पढ़ के ये मत देखिए कि कंजंक्शन कौन सा लगा है, आप ये देखिए कि इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। When I reached the station, the train had left। मीन्स के पहले वो पहुंचा है या ट्रेन छूट गई है, मीन्स उसकी पहले ट्रेन छूट गई है। अगर नहीं छूटती तो फिर तो वो बैठ ही जाता है ट्रेन में, एंड पहले वो ट्रेन छूटी है, मीन्स पहले ट्रेन चली गई है, बाद में वो पहुंचा है। तो अब हमें वैन से देखिए कोई मतलब नहीं रहा कि इसमें वैन आ गया तो हम क्या करें, यही तो बच्चे पजल होते हैं। आप कंजंक्शन मत देखिए, आप ये देखिए कि काम पहले कौन सा हुआ है। काम जो पहले हुआ है उसी में हेड V3 लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए जो पहले हुआ है उसमें हेड प्लस V3 आ गया है, एंड व्हेन आई रीच द स्टेशन तो इसमें V2 आया है, सब्जेक्ट प्लस V2। एंड इसी सेंटेंस को एग्जामिनर ऐसे भी लिख देगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। ट्रेन छूट गई थी जब वह स्टेशन पहुंचा था। तो इसका मतलब वही है, सेंस एक ही आ रहा है कि उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट गई थी। तो जो काम पहले हो गया है उसी में हम हेड प्लस V3 लगा देंगे। तो अब ये नहीं है कि ये बाद वाला सेंटेंस हो गया तो इसमें हेड प्लस V3 लगा देंगे। हम ये देखेंगे ये क्या कह रहा है, ट्रेन पहले छूटी है, वो बाद में पहुंचा है, तो जो काम पहले हुआ है उसमें हम हेड प्लस V3 लगाएंगे।
देन आई होप आपको व्हेन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन ही केम। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ दिया। व्हेन ही केम, जब वह वहां पहुंचा उसने ऑफिस छोड़ दिया। मींस कि उसके जाने से पहले ही वो वहां से निकल गई थी, ऑफिस छोड़ चुकी थी। तो पहले क्या हुआ था, उसने ऑफिस छोड़ दिया, बाद में वो पहुंचा है, तो बाद वाले में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा और इसमें हेड प्लस V3 आएगा। देन आई होप ये क्लियर हुआ है आपको एंड आपको इजी लग रहा होगा ये वाला टेंस। नेक्स्ट देखते हैं एज सून एज वाला। अब आप ये मत देखना कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, कि इस वाले कंजंक्शन का मीन्स क्या निकल रहा है। एग्जाम में हमें हिंदी नहीं निकालनी, हिंदी निकालेंगे तो हिंदी ही निकालते रह जाएंगे, हिंदी नहीं निकालनी। हमें ये देखना है कि ये आ रहा है, ये सेंटेंस आया है एंड ये कंजंक्शन आया है, तो इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। दोनों सबसे पहले देखेंगे, अच्छा दोनों काम पास्ट के हैं, हाँ पास्ट के हैं। जब पास्ट के हैं तो इसमें एक पास्ट परफेक्ट का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा तो सबसे पहले कौन सा हुआ है उसमें हेड लगा देंगे, दूसरे में V2 लगा देंगे। अगर दोनों सीक्वेंस में हुए हैं तो दोनों में V2 लग जाएगी। बस इतना देखना है और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखते हैं, as soon as he had cooked the food she went to market। अब as soon as, अब इसका मतलब बिल्कुल मत निकालिए। अब ये देखिए कि पहले वो खाना बनाएगी, मार्केट गई है, वो पहले उसने पहले खाना बनाया है। as soon as he had cooked the food, जैसे ही उसने खाना बनाया she went to market, फिर वो मार्केट चली गई। तो पहले क्या किया उसने, खाना बनाया, खाना बनाया है तो यहाँ पे हेड प्लस V3 आ गया एंड उसमें V2 आ गया। एक और सेंटेंस देखेंगे, as soon as he had finished his homework, पहले उसने होमवर्क, जैसे ही उसने होमवर्क पूरा किया, he ran out to play cricket, और वो क्रिकेट खेलने बाहर चला गया। तो पहले क्या किया है उसने, पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, और जब होमवर्क कंप्लीट किया है तो हेड प्लस V3 होमवर्क कंप्लीट करने वाले में आ जाएगा एंड बाद में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। देन क्लियर हुआ है आपको। अब एक देखिए बाय द टाइम, इससे सेंटेंस बनते हैं, एग्जाम में भी पूछे गए इस वाले कंजंक्शन से, बाय द टाइम। अब इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं। अब इसमें भी आपको क्या देखना है, इसमें भी यही देखना है कि काम पहले कौन सा हुआ है। बाय द टाइम लगा हुआ आ जाए सेंटेंस में तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसी में हेड प्लस V3 आ जाएगा। देखते हैं, बाय द टाइम रोहित गॉट फर्स्ट पोजीशन ही हैड वर्क हार्ड। अब इसे पढ़कर ये बताओ कि उसने पहले मेहनत की है या उसको पहले उसको फर्स्ट पोजीशन ही मिल गई है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पहले आ गई है, या फिर उसने मेहनत पहले की है। ऑब्वियसली उसने मेहनत पहले की है। जब उसने मेहनत पहले की है तो किस में आ जाएगा, हेड वर्क हार्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर V2 आ जाएगा। और इतना भी नहीं याद रहे तो इसमें ये देखेंगे बाय द टाइम आ रहा है तो ये वाला सेंटेंस और इसके आगे का जो बनेगा वो V2 का बनेगा, और ये वाला इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, एंड ये पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। और इसको वो अगर वो ऐसे भी लिख दे, ही हैड वर्क हार्ड बाय द टाइम रोहित गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये उसके साथ ही रहेगा। जो इसके साथ इस वाली फिर इसके जो साथ रहेगा वो V2 में ही आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। देन उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा एंड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। देन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।